क्या हाल है वालों, लियो मूवी देखने के 2 दिन के बाद हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं एंड आई विल ट्राई कि हम लियो मूवी की एक-एक डिटेल के ऊपर बारीकी से बात करें। और अगर आपने अभी तक मूवी को नहीं देखा तो आपका एक्साइटमेंट भी बना रहा है। तो सबसे पहले तो बता दें कि हाँ भैया, एलसीयू का पार्ट है लियो मूवी भी एंड इसके अंदर कोई भी ऐसे डुअल रोल नहीं है, जो कि ऐसी बात चल रही थी ना, डुअल रोल। पर बंदे की साइकोलॉजिकल पॉइंट से अगर देखा जाए एंड मेंटल हेल्थ से देखा जाए तो बंदा ऐसे करके बिल्कुल जता देता है कि नहीं वो लियो नहीं, बट एक्चुअली में होता वही लियो है। मतलब एक आदमी 2 आइडेंटिटी लेकर के जी रहा है एंड एक ऐसी आइडेंटिटी जिसको बिल्कुल छुपा करके रखा हुआ है, जैसे कि मेरा नाम साहिल अली सिद्दीकी है, मेरी एक कोई दूसरी आइडेंटिटी रही हो, उस चीज को मैं कितना भी छुपाऊं लेकिन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरीके से वो सामने तो आ ही जाएगी। लेकिन लियो भाई साहब मेंटल तरीके से एंड साइकोलॉजिकल तरीके से इतने ज्यादा प्रिपेयर होते हैं कि उनको कोई भी बंदा ये साबित नहीं कर सकता कि वही लियो है। इवन वो बंदा तक साबित नहीं कर सकता था जिस बंदे ने उनको गोदी में खिलाया, बट उसका बाप एंड तक बोलता कि नहीं तू ही लियो है। स्टोरी कुछ इस तरीके की चलती है कि बाप जो है वो अंधविश्वास के कारण बेटी को मारना चाहता है एंड उस बेटी का बदला लेते हुए जो बेटा है, मतलब कि जो बेटी का भाई बचा, वो अपने बाप को मार देना चाहता है। इस पूरे फैमिली ड्रामे के बीच में कहीं ना कहीं जो चचा हैं वो भी तेल लगा जाते हैं। एक्शन के बारे में बात करें तो मूवी में भर भर के एक्शन है। मतलब एक बंदा ऐसे लाखों लोगों से, हजारों लोगों से भिड़ रहा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता है। काफी अच्छे अच्छे सीन देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर रोमांस की तरफ अगर नजर डालें तो रोमांस जैसा ऐसा कुछ खास है नहीं। बीएफएक्स के ऊपर थोड़ी सी नाराजगी जताई जाएगी क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा बीएफएक्स नहीं है, लेकिन अगर स्टोरी वाइज देखा जाए तो उस चीज को कहीं ना कहीं कंपनसेशन किया जा सकता है। ओवरऑल एक काफी अच्छी मूवी है, लेकिन काफी सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो फैंस को निराश करते हैं, जैसे कि संजय दत्त भाई साहब की डेथ निराश करती है। वो अगर आप एक एलसीयू का पार्ट बना रहे हो, संजय दत्त एक बहुत ही बड़े करेक्टर हैं एंड उनको आपने स्टार्ट में ही डेथ कर दिया, मतलब मूवी की स्टार्ट में नहीं लेकिन अगर यूनिवर्स की स्टार्टिंग देखी जाए तो स्टार्टिंग में ही डेथ हो गए, तो आगे वो क्या ही रोल निभाएंगे। जैसे कि हमने विक्रम मूवी के अंदर देखा कि विक्रम भाई साहब हमारे कैथी भाई साहब, मतलब कैथी मूवी के अंदर जो शिवा दिखाए जाते हैं दिल्ली, उनके पास कॉल करके उनको अपने यूनिवर्स में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजते हैं। और जो विक्रम मूवी के अंदर जो स्पेशल फोर्स वाले इंस्पेक्टर दिखाए जाते हैं उनके पास भी निमंत्रण सेंड करते हैं। वैसे ही लियो मूवी के अंदर भी एट लास्ट विक्रम भाई साहब निमंत्रण भेजते हैं। अब ये लोकेश भाई साहब अपने यूनिवर्स को कहां पर लेकर के जाना चाहते हैं कोई आइडिया नहीं है, क्या करना चाहेंगे, कैसी मूवी कैसा सिनेमा हमारे सामने प्रेजेंट करना चाहते हैं एंड ऐसा कौन बंदा होगा जो इतना ज्यादा पैसा इन मूवीज पर लगाता रहेगा। वहीं पर अगर हम क्रिटिक्स की माने तो काफी सारे हेट भी सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है कि लियो ने मजा नहीं दिया, लियो वैसी ऐसी वैसी। वहीं पर कमाई के बारे में बात करें तो कमाई भी काफी अच्छी कर गई है, 500 करोड़ के क्लब के अंदर शामिल हो चुकी है एंड वर्ल्ड वाइड भी कलेक्शन काफी अच्छा है। वहीं पर काफी सारी न्यूज ऐसी भी आ रही है कि जैसे कि थिएटर पूरी तरीके से खाली पड़े हों। मतलब कि लोकेश भाई साहब ने जो एंट्री सीन रखी एक्टर के लिए, तो सिनेमा हॉल के हिसाब से अगर देखा जाए तो चिल्लम चिल्लाई वहां पर इतनी ज्यादा कुछ खास हुई नहीं। जैसे कि मेगा स्टार की जब एंट्री सीन होते हैं तो कुछ स्पेसिफिक प्लान होता है ना कि स्टाइल से एंट्री होगी, इस तरीके से एंट्री होगी, तो वैसे कुछ ज्यादा एंट्री सीन नहीं है। हाँ एक्शन मूवी है लेकिन वो फालतू का स्लो मोशन, फालतू का ड्रामा नहीं है एंड ट्रांजिशन आपको ऐसे ऐसे देखने को मिलेंगे जिसके अंदर सास बहू के सीरियल के पूरे पूरे एपिसोड क्या पूरे पूरे सीजन गुजर जाए। इतने मस्त ट्रांजिशन पड़े मूवी के अंदर की बहुत लंबी सी स्टोरी को एक ट्रांजिशन ने पूरा सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया एंड बुद्धि लगाओगे तो आपको सच में समझ में आएगा एंड बिना बुद्धि लेकर के जाओगे तो बस मारधाड़ी समझ पाओगे, जो कि आप साउथ की मूवी में पहले ही किया करते थे। एक्टिंग के बारे में अगर बात की जाए तो एक्टिंग लोकेश भाई साहब ने जबरदस्ती करवा ली है सभी से एंड एक्टिंग के मामले में कोई भी शख्स पीछे नहीं रहा पूरी मूवी में। मतलब कि एक एज्ड आदमी का रोल प्ले करना है एंड उसी तरीके से भागना जैसे एज्ड आदमी भागता है और साथ में डरते हुए लड़ाई भी लड़ना, तो वो भी सारी चीजें हैं एंड स्टार्टिंग में ये चीजें आपको दर्शाती है कि जो बंदा है वही लियो है क्योंकि जो उनका एक्शन है वो उसी तरीके का है। बट आप जब मूवी देखते रहेंगे तो आपको लगेगा नहीं यार लियो शायद हो सकता है दूसरा बंदा। एक घड़ी आपको भी ऐसा लगेगा क्योंकि वो बंदा मेंटली इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई बंदा उसको प्रूव नहीं कर सकता है। जिसको उसने बताया कि वही लियो है उसको वहीं के वहीं मार दिया। आई थिंक अगर आपने लियो मूवी नहीं देखी है तो मैंने आपका पूरा मसाला बिल्कुल स्पॉइल कर दिया एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। लेकिन फिर भी अगर आप एलसीयू का पार्ट बनना चाहते हैं एंड अगर आप जानना चाहते हैं आगे एक मूवी के अंदर क्या होगा तो आपको लियो का एक चैप्टर जरूर देखना चाहिए कि लियो दास कौन सी चीज है। डिस्क्लेमर दे दें, रियल जिंदगी से बिल्कुल भी इसका कंपैरिजन ना करें एंड इसके एक्शंस घर पे बिल्कुल ट्राई ना करें। वैसे अच्छा होता अगर दिल्ली एंड विक्रम का थोड़ा सा कैमियो अगर इसमें दिखा देते तो मजा आ जाता, मतलब मूवी के अंदर, जो कि हमारी सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि जो भी हमारे एलसीयू के मेंबर्स हैं उनका सभी का कैमियो हो सकता है इस मूवी के अंदर, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो आगे जा करके सीरीज के अंदर किसी ना किसी दूसरी सीरीज में हमको देखने को मिलेगा एंड उस चीज को विटनेस करने के लिए हम सभी रेडी हैं। क्या आप रेडी हैं? कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। अगर आपने मूवी देखी तो कैसी लगी, नहीं देखी तो क्या देखने जाएंगे,
या फिर बकवास ही लगे। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।